अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज मेरे पास एक वॉशिंग मशीन आया हुआ है और इसी वॉशिंग मशीन में ये मसला है कि इसके अंदर जब कपड़े डालते हैं तो वॉशिंग मशीन रुक जाता है। मतलब वैसे तो ठीक चलता है, जब इसके अंदर कपड़े का लोड आता है तो वॉशिंग मशीन रुक जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका वॉशिंग मशीन में भी यही मसला हो तो आप उसको घर बैठे खुद कैसे ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो फिर आपको इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 5 रीज़न के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से हमारा वॉशिंग मशीन स्लो चलता है, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो इसका बैक साइड पे जो कवर है वो ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका कैपेसिटर चेक कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर इसका कैपेसिटर ख़राब हो तो तब भी ये मसला हो सकता है। वैसे ये कैपेसिटर तो बहुत कम ख़राब होता है इसका, लेकिन बास टाइम पे ये कैपेसिटर भी ख़राब हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, कोई खुला हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कैपेसिटर ठीक है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमारा हो गया कैपेसिटर का काम। दूसरे नंबर पे हमने इसका बेल्ट चेक करना है। ये आप देख सकते हो ये बेल्ट लगा हुआ है ना। ये दोस्तों आप देख सकते हो ये बेल्ट लगा हुआ है। अगर बेल्ट खराब हो तो तब भी ये मसला करेगा, वॉशिंग मशीन हमारा स्लो चलेगा या रुकेगा। तो अभी मैं इसका बेल्ट उतार लेता हूँ और इसका बेल्ट को हम चेक कर देंगे कि भाई बेल्ट का मसला तो नहीं है। अच्छा दोस्तों, इसका बेल्ट मैंने उतार दिया और ये आप देख सकते हो बेल्ट मुझे ठीक लग रहे हैं। बाज़ दफ़ा बेल्ट बढ़ जाते हैं तो तब भी ये मसला हो सकता है, हमारा वॉशिंग मशीन स्लो चलेगा, ठीक है ना। लेकिन इसका ये जो बेल्ट है ये ओके है, ठीक है ना, इन्होंने बेल्ट चेंज किया हुआ है। तो बेल्ट भी हमारा हो गया कंप्लीट हो। अभी तीसरी नंबर पे हमने इसका मोटर चेक करना है। तो अभी मैं मोटर को ऑन कर लेता हूँ और मोटर के ऊपर मैं लोड डालूंगा। अगर मोटर ने लोड उठा लिया तो आप समझ लीजिए कि भाई हमारा मोटर ठीक है। तो हमने इस तरह करना है, ये जो बेल्ट है ना इसको मैं मोटर पे इस तरह लगवा लेता हूँ इसी जगह पर। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो मैंने बेल्ट लगा दिया मोटर पे और अभी मैं मोटर को ऑन करूंगा और बेल्ट को अपनी तरफ खींचूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मोटर हमारा रुक गया तो इसका मकसद है कि हमारा मोटर का मसला हो सकता है। अगर मोटर हमारा नहीं रुका तो इसका मकसद है कि मोटर हमारा ठीक है। तो अभी मैं ऊपर से वॉशिंग मशीन को ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो मोटर हमारा ऑन हो गया और इस बेल्ट को मैं अपनी तरफ खींच लेता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो बेल्ट को मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ लेकिन मोटर हमारा नहीं रुक रहा है। ये आप देख सकते हो भी इसको खींच के रखा हुआ है। ये आप देख सकते हो मोटर अभी भी हमारा चल रहा है। तो इसका मकसद ये है कि हमारा ये जो मोटर है ये ठीक है, मतलब ये लोड उठा रही है, ठीक है ना। तो मैं अभी मशीन को ऑफ कर देता हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमें ये भी कंफर्म हो गया कि हमारा जो मोटर है वो ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। बाज़ दफ़ा हमारा मोटर कमज़ोर होता है तो वो भी जब उसके ऊपर लोड पड़ते हैं तो वो रुक जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया कि हमारा मोटर ठीक है। तो मैं बेल्ट को अपनी जगह पर वापस लगवा लेता हूँ। तो जनाब, बेल्ट को मैंने अपनी जगह पर लगा दिया। अभी मैं इसका चेक करूँगा अंदर वाले पुली। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों ये पुली लगी है, तो मैं इसको अभी चेक करूँगा। तो दोस्तों, अभी मैं ये मशीन को ऑन करूँगा और मैं इसके अंदर हाथ रखूँगा और ये जो पुली लगी है इसको मैं हाथ से पकड़ूँगा। तो अगर ये चक्की रुक गई तो हमारा चक्की ख़राब हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं मशीन को ऑन कर लेता हूँ। मशीन को मैंने ऑन कर दिया और ये आप देख सकते हो ये मशीन चल रही है, ठीक है ना। तो मैं अभी यहाँ पर हाथ रख रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो ये जो चक्की है ये रुक गई हाथ से, ठीक है ना। तो मैं अभी यहाँ से मशीन को ऑफ कर देता हूँ और अभी मैं इस चक्की को खोल लेता हूँ और चक्की के नीचे एक बुश लगा होता है उसको मैं चेक कर देता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो ये फूली लगी है ना, इसको मैं भी खोल लेता हूँ। तो ये नीचे नट है आप देख सकते हो, ये इसको मैं खोल लूँगा। अच्छा दोस्तों, बाज़ दफ़ा ये होता है इसके ऊपर तो ये नट लगा हुआ है, इसके ऊपर पेच लगे होते हैं, उसको आप स्क्रू ड्राइवर से भी खोल सकते हो। अच्छा दोस्तों, बाज़ दफ़ा क्या होता है ये जो नट होता है ये
सख्त होता है या इतना आसानी से नहीं खुलता है। तो सबसे पहले आपने ट्राई कर देना है कि ये वैसे ही खुल जाए, ठीक है ना। और अगर ये नहीं खोल रहा हो, इसको जंग लगाओ, तो आपने इसको कैसे खोलना है तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये नेट नहीं खोल रहा हो या इसको जंग लगाओ, तो आपने इस तरह करना है। आपने इसी तरह का स्प्रे अपने पास रख देना है। ये आम जो हार्डवेयर वाले शॉप होते हैं उनके पास ये मिल जाता है, ठीक है ना। ये 300-400 रुपये का स्प्रे ये मिल जाता है। तो अगर ये नट नहीं कर रहे हो तो आप इसके ऊपर स्प्रे को कर दीजिए और 4-5 मिनट सब्र करें। 4-5 मिनट के बाद ये नट आपका इजीली खुल सकता है, ठीक है ना। तो ये जो स्प्रे है ये बड़े काम का चीज़ है, तो ये आप लोग अपने घर में रखा करें, ठीक है ना। ये स्प्रे भी अच्छा है और एक और स्प्रे मिलता है DW40, वो भी अच्छा होता है। दोनों सेम ही काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस स्प्रे से आप इसको खोल सकते हो। तो मैं इसको खोल लेता हूँ अभी टी से, ठीक है ना। इसी तरह ही आप देख सकते हो। अच्छा दोस्तों, इस नट को मैंने खोल दिया और अभी ये जो चक्की है इसको मैं ऊपर की तरफ खींच लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने खोल दिया। अच्छा दोस्तों, इसको मैंने खोल दिया और सबसे पहले मैं इसका ये जो बुश है ना, ये वाला, इसको चेक कर देता हूँ। अगर इसका ये बुश ख़राब हो तो तब भी ये मसला करेगा, जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो ये रुकेगा। लेकिन इसका ये बुश ठीक है। और फ्रेंड्स, ये नीचे पुली लगे होते हैं, ये नीचे लगे होते हैं मोटर के पास। अगर ये वाला पुली ख़राब हो तो तब भी जब वॉशिंग मशीन के ऊपर लोड पड़ेगा तो वो रुकेगा, ठीक है ना। वो मैं आपको बाद में इसके बारे में बताता हूँ। ये तो वैसे किसी और वॉशिंग मशीन मैंने परसों ठीक किया था, तो उसका मेरे पास पड़ा है ये पुली, ठीक है ना। तो अगर इसका ये पुली ख़राब हो तो तब भी आपका वॉशिंग मशीन के ऊपर लोड पड़ेगा और रुकेगा। तो वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर इसका ये जो ख़राब होते हैं ना, ये बुश ख़राब होते हैं। ये मेरे पास पुराने वाला है और ये मेरे पास न्यू वाला है। तो ये आप देख सकते हो, ये बुश अगर ज़्यादा ख़राब हो तो तब भी ये मसला हो सकता है, वॉशिंग मशीन आपका रुकेगा, ठीक है ना। तो जब आपने इसको परचेस करना हो तो आप कोशिश क्या करें कि पुराने वाला चक्की को अपने साथ लेके जाया करें, क्योंकि इसका ये जो होल होता है ना, इसमें फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो आप अपने साथ पुराने वाले को साथ लेके जाया करें और इसी तरह ऊपर भी रख के चेक किया करें, ठीक है ना। क्योंकि इससे छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये तो इसका तो वैसे ये ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ अगर आपके सामने कोई इसी तरह आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, इसका तो ये जो है ना, ये फुली ये ठीक है। और अभी मैं इसका ये जो शाफ्ट है ना, ये वाला, इसको चेक कर लेता हूँ, लेकिन ये भी मुझे ठीक लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, अभी मैंने वॉशिंग मशीन को उल्टा कर दिया, ठीक है ना। और अभी इसका नीचे मैं गियर बॉक्स है उसको चेक करूँगा। अगर गियर बॉक्स ख़राब हो तो तब भी ये मसला करेगा। जो कर कर की आवाज़ आता है तो उसका ज़्यादातर मसला जो होता है वो गियर बॉक्स में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये 3 स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसको हमने नहीं खोलना है क्योंकि ये हमारा स्पिनर मोटर के स्क्रू हैं। और ये आप देख सकते हो, इसकी साइडों पे ये स्क्रू लगे होंगे। ये आप देख सकते हो, इसी साइड पे भी स्क्रू है और ये आप देख सकते हो, इसकी बैक साइड पे भी स्क्रू लगे हुए हैं ना। एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है ना। इसको हमने खोलना है सिर्फ। इन तीनों स्क्रू को हमने नहीं छोड़ना है क्योंकि ये हमारा स्पिनर मोटर का स्क्रू है। और इन तीनों स्क्रू को हमने नहीं छेड़ना है क्योंकि ये हमारा वॉशिंग मशीन वाला मोटर का स्क्रू है, ठीक है ना। तो हमने इन दो मोटरों का जो स्क्रू है इसको हमने नहीं छोड़ना होगा। और ये दो स्क्रू मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ये वाला दो स्क्रू नहीं है, इसको भी आपने खोलना होगा, ठीक है ना। इससे भी हमारा ये जो नीचे वाला बॉडी है वो खुल जाता है। तो हमने इसको जल्दी जल्दी खोल लेना है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, इसकी साइडों पे जितने भी स्क्रू थे उसको हमने अच्छे तरीके से खोल लेना है, ठीक है ना। अगर इसको आप खोलेंगे तो तब आपका बॉडी इससे ओपन हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों, ये आप देख सकते हो, इसका ये जो स्पिनर मोटर है ना, इसको भी हमने इसमें से अलहदा कर देना है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर एक नट लगा होगा, इसको हमने चाबी से खोल लेना है ताकि अंदर जो हमारा बाउल होता है, जो ड्रम होता है, उसके ऊपर जोर ना पड़े, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसका नट को हमने ओपन कर दिया और अभी आप देख सकते हो,
इसका जो वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग मशीन का बेल्ट को भी हमने उतार देना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, इसका जो नीचे कवर था उसको हमने खोल दिया और अभी आप देख सकते हो हम इसलिए इसमें काम कर सकते हैं। और इस गियर बॉक्स को अभी हम चेंज करेंगे। और ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको हमने इस तरह खोलना है। इसके ऊपर 4 पेच लगे हुए हैं ना, ये आप देख सकते हो, 1 2 3 4। इन चारों पेच को हमने अच्छी तरीके से खोल लेना है, तो तब इसका गियर बॉक्स हम चेंज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसका जो पेच है ना, इसको मैं खोल लेता हूँ। तो इसी तरह आपने इन चारों पेज को खोल लेना है और फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको आपने कैसे चेंज करना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आप देख सकते हो, इसको मैंने खोल दिया और इसको भी हम चेंज करेंगे। तो हमने इसको इस तरह ऊपर की तरफ खींच देने। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये इजीली इससे ओपन हो गया, ठीक है ना। और इसका ये जो पेज है इसको भी मैं खोल लेता हूँ, ताकि ये पेज हमारा घूम ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, इसको मैंने खोल दिया। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास पुराना गियर बॉक्स है और ये मेरे पास न्यू गियर बॉक्स है। तो इसको मैं ले आया हूँ, ये जो आम स्पेयर पार्ट वाले शॉप होते हैं उनसे आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों जब आपने इसको परचेस करना हो तो आप कोशिश क्या करें कि पुराना वाला गियर बॉक्स को अपने साथ लेके जाया करें, क्योंकि इसमें फ़र्क होता है। तो फ्रेंड्स ये जो खर खर की आवाज़ करता था, वो इसके अंदर बेरंग होते हैं, वो इसके ख़राब हो जाते हैं, तो फिर आपको पूरा असम्बली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको अभी ले आया हूँ और इसको मैं अभी इसके अंदर लगवा लेता हूँ। बल्कि लगाने से पहले ये आप देख सकते हो, ये 4 पेच लगे हुए हैं, उसको हमने खोल लेना है और इसके अंदर हमने ग्रीस को फिल कर देना है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने लगवाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ग्रीस फिल किया हुआ है। तो इसका ये तो गियर बॉक्स ख़राब है। बाज़ दफ़ा क्या होता है दोस्तों, बाज़ दफ़ा इसका ये जो पुली है ना, ये भी ख़राब हो सकता है। तो ये आप देख सकते हो, ये नट को आपने खोल लेना है और ये पुली लगी है ना, ये इसी जगह पर लगा होता है, ठीक है ना। बाज़ दफ़ा इसका ये पुली ख़राब होता है। तो परसों मेरे पास एक वॉशिंग मशीन आया था और उसका मैंने ये पुली चेंज किया था, उसमें भी यही मसला था। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप वीडियो को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इसे लगाने से पहले हमने इसके ऊपर पहला समद बांध को लगवा लेने। तो ये आप देख सकते हो, ऊपर वाला वार्शन था इसके ऊपर, उसको मैंने खोल दिया और ये जो है ना समद बांध को मैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगवा लेता हूँ, ताकि ये यहाँ से लीक ना हो, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर मैंने समद बांध लगा दिया और इससे जो अंदर कंपनी ने इसके अंदर जो वार्शन दिया हुआ है, जो सील दिया हुआ है, सील को हमने खोला था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हो, इस तरह मैंने अपनी जगह पर सील को दोबारा लगवा दिया और अभी मैं सील के ऊपर भी समद बांध लगा लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने सील के ऊपर भी अच्छी तरीके से समद बांध को लगवा लेना है, ताकि कोई गैप न रह जाए, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने अच्छी तरीके से समद बांध लगा दिया और अभी मैं इसको अपनी जगह पे बिठा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये नीचे होल है ना, इसको मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने बिठा दिया और इसका जो स्क्रू लगे थे ना, 4 पेच लगे थे जिसके ऊपर, उसको हमने उसी तरह टाइट कर देने, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, पेच को मैं अच्छी तरीके से टाइट कर लेता हूँ। जो पेच मैंने इसमें से खोले थे, उसी तरह पेच को मैं इसके ऊपर लगवा लेता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, मैंने इसके ऊपर पेच को लगवा दिया और इसको हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, ठीक है ना। ये पेच लूज़ नहीं होना चाहिए, अगर इसको आप लूज़ छोड़ेंगे तो फिर ये लीक हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, बस ज़्यादा भी टाइट नहीं करने, जितना हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमारा काम हो गया कंप्लीट, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं अभी अपनी जगह पर इसको बिठा देता हूँ। तो ये जो नीचे कवर हमने इसमें से खोला था, ये जो नीचे बॉडी ना, इसको मैंने अपनी जगह पे बिठा दिया, ये आप देख सकते हो दोस्तों।
और स्क्रू को मैंने अच्छी तरीके से अपनी जगह पर टाइट कर दिए, ये आप देख सकते हो। स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया चारों साइडों पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर काम हमारा हो गया कंप्लीट हो। और ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो गया। और ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो मोटर मैंने इसमें से खोला था ना, उसको दोबारा मैंने लगवा दिया, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, इसको हमने लगवा दिया। और अभी मैं इसके ऊपर बेल्ट को भी चढ़ा देता हूँ। वो बेल्ट मैंने उतारा था ना, तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, बेल्ट को मैंने लगवा दिया। और यहाँ पर हमारा जो काम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमने इस तरह करना है, अभी हमने आ जाना है अंदर वाले साइड पर। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, अंदर वाली साइड पर मैं आ गया हूँ। और ये जो है ना शाफ्ट है, इसकी साइडों पे मैं समत बांड को अच्छी तरीके से लगवा लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर मैंने समत बांड लगा दिया ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए, ठीक है ना। और मैंने कम से कम 30 मिनट वेट करना है। 30 मिनट के बाद ये अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएगा, तो तब इसके ऊपर मैं जो वो चक्की है वो लगवाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं इसको अभी यहाँ पे बिठा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, इसको मैंने बिठा दिया। और ये जो नट है ना, इसको मैं इसके ऊपर टाइट कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, और ये जो खेप है ना, इसको मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ, क्योंकि अगर इसको आप नहीं लगवाएंगे तो फिर भी इसके अंदर कपड़े फंस सकते हैं, ठीक है ना। तो बस कंपनी ने दिया हुआ है साथ, तो मैं इसको इसके साथ लगवा लेता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको हमने बिठा दिया और ये बिल्कुल ओके हो गया, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, ये था हमारा वॉशिंग मशीन के बारे में वीडियो। और सवाल ये भी बनता है कि भाई ये खराब क्यों हुआ है। तो दोस्तों, ये जो वॉशिंग मशीन है ये 4 सूट के लिए बना होता है। इस पे आप 4 सूट से ज़्यादा नहीं धो सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वॉशिंग मशीन के ऊपर लोड डाल लेते हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम लोग वॉशिंग मशीन के ऊपर लोड डालेंगे तो उसने तो ख़राब होना ही है ना। तो आप कोशिश क्या करें कि इसके ऊपर 4 सूट से ज़्यादा ना धोया करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो वॉशिंग मशीन है ये नॉर्मल वॉशिंग मशीन होता है और ये 4 सूट के लिए बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप कोशिश क्या करें कि मशीन के अंदर पानी को ज़्यादा डाल दिया करें। और अगर आप इसके अंदर 4 सूट से ज़्यादा धोएंगे तो आपका वॉशिंग मशीन बार बार ख़राब हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।